चोर बहुमूल्य आभूषण चोरी करने की साजिश रच रहे थे। कुल कीमत करीब 40 मिलियन थी। उन्होंने पहले से नीलामी घर के नीचे सुरंग खोद ली थी और 7,000 किलो वजन वाली स्टील की प्लेटिंग काट कर अंदर आने का रास्ता बना रखा था। वे उस रात तिजोरी में रखे जाने वाले सैथरेन आभूषणों के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे तिजोरी में रखे जाते उनकी कार्यवाही शुरू हो जानी थी। माइक ने पहले तिजोरी की निगरानी प्रणाली हैक करके फुटेज को लूप पर डाल दिया ताकि मॉनिटर पर जगह खाली ही दिखे। फिर वह कटे हुए स्टील के प्लेट से रेंगकर तिजोरी के अंदर घुस गया। सुरक्षा कर्मचारी उनसे एक ही दीवार की दूरी पर थे, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी सभी आभूषण बैग में भरकर बिना किसी सुराग के लौटाना था और बॉक्सों को उनकी मूल जगह पर भी रखना था। सीरियल नंबर और गिनती दोबारा देखकर उन्होंने सब कुछ बैग में भर लिया। सब उत्साहित थे, पर माइक और डेमियन के बीच छोटी सी झड़प के दौरान कुछ आभूषण और उसका डिब्बा नीचे गिर गया। भले ही उनके और बाहर के बीच मोटी स्टील की दरवाजा थी, गिरने की आवाज ने जॉन, जो निगरानी कर रहा था, का ध्यान खींच लिया। फुटेज पर कुछ नहीं दिखा, इसलिए जॉन दरवाजे के पास जाकर सुनने लगा। अंदर छिपे लोग हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन जॉन को कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर भी जॉन ने सुरक्षा गार्ड से कहा कि साइड डोर खोलकर चेक कर लें। बेला, जो संचार मॉनिटर कर रही थी, ने तुरंत टीम को चेतावनी दी। उन्हें पीछे का रास्ता तुरंत सील करना होगा। जैसे ही गार्ड पास गया, टीम ने समय रहते पासेस बंद कर दिया और बेला ने निगरानी लाइव कर दी। जॉन मॉनिटर पर देखता रहा जब गार्ड अंदर जाकर पूरे तिजोरी क्षेत्र की जांच कर लौटा, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। चोरी करने वाली टीम दरवाजे के पीछे तनाव में रही। सब बहुत नर्वस थे, क्योंकि अगर मैना वॉल्ट खुल जाता तो पकड़े जाने की संभावना सर्टाइन हो जाती। उसी समय जॉन की गर्लफ्रेंड ने फोन किया और उसने तुरंत कह दिया कि दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर माइक को थोड़ी राहत मिली। कुछ लोग पहले ही पैक किए आभूषण लेकर लौट गए, जबकि बाकी लोगों को सीन को पहले की तरह वापस करना था। 2 लोगों ने कटे हुए स्टील प्लेट को फिर से वेल्ड किया, पॉलिश मशीन से सतह को चिकना किया और रंग ऐसा मिलाया कि वह आसपास से बिल्कुल मेल खा जाए। उन्होंने आसपास का सारा मलबा और धूल वैक्यूम से साफ कर दी। अब उन्हें निगरानी बॉक्स में लगा सिग्नल डिवाइस हटाना था। सीधे निकालने पर कैमरे में पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए उन्होंने अराजकता पैदा करने का प्लान बनाया। नीलामी घर की बिजली आपूर्ति को सड़क की हाई वोल्टेज लाइनों से जोड़कर सिस्टम में सर्ज पैदा कर देना। इस विद्युत सर्ज से न सिर्फ लाइटें और निगरानी उपकरण ओवरलोड हो जाते, बल्कि पूरा ऑक्शन हाउस का पावर सिस्टम भी बड़ा नुकसान झेल सकता था और इलेक्ट्रॉनिक लॉक भी खराब हो सकता था। उस ब्लैकआउट के दौरान वे निगरानी सिग्नल डिवाइस को सुरक्षित तरीके से हटा कर अपनी चोरी पूरी कर ले जाते।